सुप्रभात बच्चों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। मेरे टॉपिक का नाम है शब्द विचार। तो आइए देखते हैं कि शब्द विचार क्या है, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है शब्द विचार। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द एक या अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द, अभी पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया कि वर्ण क्या है, नहीं सॉरी, पिछले टॉपिक में हमने नहीं बताया था। अभी आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द एक या अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। तो वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। आज का हमारा ये टॉपिक है वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे शब्द जैसे क, अ, ख, ग, घ, च, छ, ये क्या है, हमारा वर्ण है। क्या है, वर्ण है। इसी को हम वर्ण बोलते हैं। ये हमारा वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं, मानव ने लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए वे वर्ण कहलाए। हम कुछ भी लिखते हैं, क, च, फ, द, कुछ भी लिखते हैं, ये मानव ने लिखने के लिए जो भी चिन्ह बनाए वे वर्ण कहलाए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो सीधे सीधे वर्ण की परिभाषा है कि मानव ने लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए वे वर्ण कहलाए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अ, म, न, ये अलग अलग है। ठीक है, अगर है ये अ, म, न लिखा है, क अलग है, म अलग है, ल अलग है। अगर इसी को है अ, म, न, हम अगर एक में हम ऐसे मिला देते हैं तो ये अमन हो जाता है। तो ये वर्ण नहीं होता, ये शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। और ये है क, म और ल। तो इस तीनों को हम एक में कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। और यहीं हम बीच से तोड़ देते हैं। देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। तो ये रहा मेरा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, मानव ने लिखने के लिए जो भी चिन्ह बनाए वे वर्ण कहलाए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा है शब्द। क्या है, शब्द। तो आइए हम शब्द जानते हैं। शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल, शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ 3 वर्ण हैं, ठीक है, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। 2 वर्ण हम यहाँ अलग अलग लिखते हैं, जैसे क और ल अलग लिखते हैं, और च और ल अलग लिखते हैं, और हम ये दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाएगा चल, ये हो जाएगा कल। इसी तरह है हमारा ये कमल। तो अगर तीनों वर्णों को हम अलग करते हैं, देखिए, और तो ये क, म, ल अलग पढ़ते हैं तो हम क पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे, और यही हम तीनों को ज्वाइंट कर देते हैं, एक में मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है कमल। ये हम अभी इसको अलग कर दें तो हम अलग पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे और न पढ़ेंगे, और इसी को हम एक में कर देते हैं तो ये हम पढ़ेंगे चमन। तो ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। 2 वर्ण रहेगा उसको भी हम शब्द कहेंगे, 2 से अधिक रहेगा वो भी हमारा शब्द हो जाएगा। तो ये रहा आपका शब्द। शब्द किसे कहते हैं। तीसरा है क्या, वाक्य। क्या है, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। लेकिन वो शब्दों के मेल को जब हम वाक्य कहते हैं तो शब्दों का व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाता है। अभी मान लीजिए, जैसे बहुत सारे वर्णों को हम एक में ज्वाइंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रा अलग है, म अलग है, घ अलग है, र अलग है, जा अलग है, और ता अलग है, और है अलग है। ठीक है, तो ये बहुत सारा वर्ण है। ठीक है, और इस सारे वर्णों को हम ज्वाइंट करते हैं। रा अम्मा, राम, घ और र घर, जा अता, जाता है। तो
ये बहुत सारे वर्ण है ना। तो कह रहा है कि शब्दों के मेल को वाक्य करते हैं। हम शब्द दो दो एक एक शब्द को मिलाए हैं, इसको मेल बनाए हैं, तो बहुत सारे शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। और या हम ऐसे भी कहते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब मान लीजिए ये राम घर जाता, अब हम पहले है लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जा लिखते हैं, जाता लिखते हैं, उसके बाद हम घर लिखते हैं, उसके बाद हम राम लिखते हैं। तो इसको जरा आप ही पढ़िए कि कैसा लग रहा है जाता घर राम। ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, ये वर्ण हमारा व्यवस्थित नहीं है। तो कह रहा है कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे भी लिख दे वो वाक्य बन गया, नहीं। शब्दों के व्यवस्थित, पहले हम इसको व्यवस्थित करें, किसके बाद क्या रखना है, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य। ये हमारा वाक्य नहीं बना, ये गलत है। तो इसको अगर हम व्यवस्थित करते तो सबसे पहले हम राम घर जाता है, तो ये हमारा हो गया व्यवस्थित क्रम। तो एक तरह से हम कहें वाक्य की परिभाषा में, तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य किसे कहते हैं, ये रहा वाक्य परिभाषा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज समझाया कि शब्द विचार मेरा टॉपिक रहा, और हमने आपको समझाया कि वर्ण शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। तो मानव ने लिखने के लिए जो भी चिन्ह बनाए उसे वर्ण कहते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, जिसको लेकर हम उपस्थित थे। और ऐसा है, उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो, ये हमारा रहा, ये आज का हमारा टॉपिक रहा शब्द विचार। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर हम एक कल उपस्थित होते हैं एक छोटे से टॉपिक को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।